साजिश तो वही करेगा जिसको साजिश करने की तकनीक मालूम हो और जिसके हाथ में अधिकार हो। तो साजिश तो हर हाल में रूलिंग पार्टी की है। जब आपने किसी को दे दिया, एक जुलूस निकालने वाले लोगों को रूट चार्ट दे दिया, उस रूट से एक भी आदमी कोई उल्लंघन नहीं किया है और उसी रूट पर अगर उस पर बम फेंका जाए, ढेला फेंका जाए, गोली चलाया जाए, तो इसका मतलब कि राज्य सरकार ने प्रोटेक्शन का कोई व्यवस्था नहीं किया है और सुनियोजित तरीके से राज्य सरकार इन दंगों को आग भड़काया है और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरा पर लांछनीय लगाएं ये दंगा करा के, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए कैरी करते ही रहेंगे। इनको कलेजा पीटने से कुछ होने वाला नहीं। कहा जा रहा है कि अमित शाह आने वाले थे, इसलिए इस तरीके से हुआ है। अमित शाह जी का कार्यक्रम था, सिर्फ उनके कार्यक्रम को धत्ता बताने के लिए, फ्लॉप करने के लिए, डिस्टर्ब करने के दृष्टिकोण से यह तरह की घटनाएं घटी हैं और राज्य सरकार के सुनियोजित तरीके से ये घटनाएं घटी हैं। ललन सिंह ने कहा है कि अमित शाह जब आए तो राज्यपाल से फोन पे बातचीत किया। बातचीत करने से क्या होगा, 24 तक यहीं आके बैठ जाए। का चाहते हैं कि मुख्यमंत्रियों से बात करें? फिर कहाँ आना चाहते हैं? हमारे यहाँ अमित शाह जी ने कह दिया है कि उनके लिए परमानेंट दरवाज़ा बंद है। उनका जो पीड़ा है वो पीड़ा यह है कि हमसे भी बात करते और फिर अब हम लालू यादव को छोड़ के पलटा मार के आपके यहाँ आ जाते। लेकिन अमित शाह जी ने बड़े मन से कहा कि नीतीश कुमार के लिए परमानेंट दरवाजे बंद है, इसलिए उनका पेट में पीड़ा हो रहा होगा। ये बिहार के 10 से 12 करोड़ जनता की अदालत है और इस राज्य में जब कोई अपने संस्कृति को अक्षुण्ण नहीं रह सकता है, अपने संस्कृति में उत्सव नहीं मना सकता, उस पर बम और गोली चलेंगे, तो इन सवालों को कहाँ रखा जाएगा? जब हाउस चल रहा है तो उसकी अदालत में हम लोगों ने पेश किया है। लोग कह रहे हैं नारे भी लगे। हाँ, नारा तो जय श्री राम का न लगेगा तो किसका लगेगा? अरे भाई, ये देश जय श्री राम का है तो जय श्री राम का नारा तो कहीं भी लगता है। सदन हो, सड़क हो, घर हो, मंदिर हो, कहीं लग सकता है। ये कौन गंदी बात है? तो होता ही है। जीते हैं तब श्री राम, मरते हैं तब श्री राम। श्री राम से बाहर कुछ है नहीं। तो इसलिए कह रही है कि लाशों पे राजनीति कर रही है बीजेपी। वो क्या कह रहे हैं उनका नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं। लाशों की राजनीति वो कर रहे हैं, रिश्वतखोरों की राजनीति वो कर रहे हैं, अपराधियों के साथ मिल के अपराध में युक्त हैं वो कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भयग्रस्त करना चाहते हैं। उनके भयग्रस्त करने से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोग भयग्रस्त नहीं हो सकते हैं। 2023 और 2024 में इनको ऐसा बैठाएंगे, ऐसा बिहार की जनता बिठाएगी कि फिर ये आँख नहीं खोलेंगे। राम के नाम पे कब तक सत्ता में रहिएगा? अब तो सवाल ये उठने लगा है। ये राम के नाम पर हम सत्ता में हैं कि हम राम के नाम के साथ साथ आपके काम पर सत्ता में हैं? इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के दलित, इस देश के वंचित नरेंद्र मोदी जी के आंखों में अपने भविष्य को टटोलता है और देखता है, तभी उनके साथ भारत की जनता आज उनको प्रधानमंत्री के रूप में रखा है और 24 में भी रखेगा।